लव नाइन फॉक्स सीजन 2 एपिसोड 11। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं रैंग इरिस लाके मरमिट को खिला देता है और वो ठीक हो जाती है। इधर नायडू जो लीन की बॉडी में है वो होंजू एंड मोयोंग के पास जाता है। होंजू कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने सिंगामी को नहीं पकड़ा। योन कहता है सिंगामी कहाँ छुपे हैं, मैंने पता लगा लिया है, चलो तीनों मिलके पकड़ते हैं। एक्चुअली ये योन नहीं, अब हम इसे नायडू बोलते हैं। तुम लोग अब कैसे हो? होंजू बताती है ब्लीडिंग रुक गई है पर अभी हम लोग फुल रिकवर नहीं हुए हैं। मोयोंग कहता गार्जियन स्टोन कहाँ है? योन कहता मुझे नहीं पता, तुमने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया तो ज़रूर होंजू ने लिया होगा। होंजू कहते ये मेरा ट्रेजर है। अब नायडू छीनने जाता है पर होंजू उठा के उसको फेंक देती है। नायडू को और गला दबाने लगती है। तभी वहाँ ओगामा एंड यूकी आ जाते हैं। इन सब में फाइट शुरू हो जाता है। योन छुप के देख रहा होता है। ओगामा नायडू को भी मारने लगता है पर वो कहता है मैं नायडू हूँ योन की बॉडी में, योन नहीं। पर ओगामा बिलीव नहीं करता। यूकी मियोंग को फ्रीज कर देती है। नायडू होंजू पे वॉर करता है और बताता है मैं नायडू हूँ, लियोन नहीं। ये तीनों एक तरफ और होंजू अकेले एक तरफ। फाइट शुरू होती है। यूकी होंजू को भी फ्रीज कर देती है और ट्रेजर ले लेती है। होंजू को तकलीफ में देख के मोयोंग खुद को अनफ्रीज कर लेता है और फाइट करता है। वो होंजू को भी अनफ्रीज करने की कोशिश करता है। यूकी कहती है नायडू मोयोंग के पास फायर की पावर है, मेरी पावर उस पर काम नहीं करेगी, तुम उससे बॉडी स्विच करो। नायडू कहता है लियोन को बॉडी को स्टैप कर देता हूँ ताकि कहीं ख़राब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। और मियोंग के ऊपर ब्लैक स्मोक छोड़ता है। सामने योन आ जाता है और लियोन की बॉडी उसकी बॉडी फिर से उसे मिल जाती है, एक्सचेंज हो जाती है पर जख्मी होती है। होंजू भी अनफ्रीज हो जाती है। लियोन नायडू को अपनी फ्लाइटिंग की पावर से जला के ख़त्म कर देता है। यूकी एंड ओगामा भाग जाते हैं। तीनों जख्मी होकर ज़मीन में लेटे होते हैं। फिर तीनों होटल में वापस पहुंच जाते हैं। फिर तीनों मियोंग गैंग चले जाते हैं। योन के पास रैंग आके कहता है वो मियोंग ने याचा छोड़ दिया था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, हम मरते मरते बचे हैं। योन कहता है अरे मियोंग को तो मैं देख लूँगा, तुम इतनी चिंता ना करो। पर रैंग इतनी तेज़ धूप है फिर भी तुम्हारी परछाई क्यों नहीं दिख रही है मुझे? योन को भी अभी ब्लीडिंग हो रही होती है। वो मियोंग एंड होंजू के पास जाता है और कहता है क्या तुम लोगों को याद है हम यहाँ मियोंग गैंग में कैसे आए थे? पर वो दोनों को भी कुछ याद नहीं होता। योन कहता है यानी एक इल्यूज़न है, हम अभी भी होटल में रूम नंबर 404 में है। एक्चुअली मैं वो रूम 404 में होते हैं उन लोग। तभी वहाँ सिंगामी का बॉस सतोरी आ जाता है जो कि हिप्नोटाइज सोसाइटी का स्कैमर असिस्टेंट होता है। सतोरी कहता है मैं हूँ सिंगामी का बॉस और तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तभी वहाँ ओगामा एंड यूकी आ जाते हैं। अन कहता है तुम हम तीनों को होते हुए सोच रहे हो हमसे ट्रेजर छीन लोगे? सतोरी कहता है मैं बिना लड़े तुमसे वो ट्रेजर लूँगा और 1 2 3 गिनता है। योन हिप्नोटाइज हो जाता है और ट्रेजर खुद ही दे देता है। मियोंग एंड होंजू उसे रोकते हैं। जब लियोन को होश आता है तो वो भी शॉक होता है। सतोरी कहता है मैं चाहता हूँ होंजू एंड मियोंग आपस में लड़े और 1 2 3 बोल के हिप्नोटाइज कर देता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। योन रोकने की कोशिश करता है। सतोरी कहता है मैंने तुम तीनों को बहुत पहले से ही हिप्नोटाइज कर लिया था। एक्चुअली जब इन लोगों से भिड़ा था तब वो हिप्नोटाइज ही कर रहा था। जब पहली बार इन लोग मिले थे तभी से करना शुरू कर दिया था। योन के जख्म पे मारता है। योन हुर्रे बोलता है। सतोरी कहते ये क्या बोल रहे हो? तभी यूगी एंड सतोरी को फ्रीज कर देती है। ओगामा सतोरी को पकड़ लेता है। योन कहता है तुम्हें शायद पता नहीं एक 9 टेल फॉक्स के पास भी सेम यही पावर होती है और मैंने भी हिप्नोटाइज कर लिया था। वो सतोरी को स्टैप करता है तो मियोंग एंड होंजू का हिप्नोटाइज टूट जाता है। वो भी होश में आ जाते हैं। योन ओगामा से कहता है इस सतोरी को छत से फेंक दो और ख़ुद भी तुम दोनों कूद जाना छत से। वो लोग चले जाते हैं उसको लेके। तभी मियोंग ट्रेजर छीनने की कोशिश करता है और वो सिर्फ गोल्डन रूलर ही छीन के भाग जाता है। इन सब के इसको मियोंग गैंग लाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। इनकी हालत बहुत ख़राब रहती है। सिंजू मियोन की हेयर कटिंग कर रहा होता है। वो बोलता है तुम्हारे जाने के बाद मेरा हेयर कटिंग कौन करेगा, तुम इतने अच्छे करते मुझे स्टाइलिश बना दिए। तभी वहाँ युदई भी आ जाता है। तीनों आपस में बात करते हैं। तीनों एक अच्छे दोस्त बने होते हैं। अब नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है उन्हों सिंजू से मिलने आती है और उसे बताती है मैं गवर्नर जनरल से शादी कर रही हूँ। उसी में मेन गवर्नर जनरल भी आएगा शादी वाले दिन और वहीं ब्लास्ट करके उन सबको मार डालूंगी।
तो शिंजू कहता है पर ये बहुत ख़तरनाक है, हम कैसे, तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। यूनहो कहती मेरे पास प्लान है, 2 दिन बाद शादी है तो तुम्हारी भी हेल्प चाहिए। शिंजू कहता है 2 दिन बाद तो सूर्य ग्रहण है, वो उस दिन तो मुझे जाना है अपने एरिया में, मैं नहीं आ सकता। तभी योन उठ जाता है और कहता है मैं आऊँगा, उस गवर्नर जनरल को मार के ही जाऊँगा क्योंकि वो डेमोन है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मुयोंग उस रूलर से ही जिंदा करने लगता है अपने भाई को। इधर लियोन टेलुपा के पास जाता है और सब बताता है कि उसने क्या क्या किया, और ये भी बताता है कि उसका रूलर मुयोंग लेके गया। टेलुपा एक पिक्चर दिखाते हुए कहती है ये असली माउंटेन गॉड है, पहले 4 नहीं सिर्फ एक ही माउंटेन गॉड हुआ करते थे, पर उसने अपने लैंड में डेमोन्स को रहने की जगह दी और डेमोन्स के साथ काम करने लगा तो गॉड ऑफ डेथ ने उसे मार दिया और उसकी पावर को 4 ट्रेजर में डिवाइड कर दिया और फिर 4 माउंटेन गॉड भी चुनने लगे और 4 ट्रेजर को डिवाइड करके अलग अलग एरा में रख दिया गया। अगर वो ट्रेजर एक एरा में होगी, सारी ट्रेजर अगर एक एरा में होगी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, एक पावर बनने की कोशिश करेंगी, इसलिए उसे अलग अलग एरा में रखा गया था। लियोन कहता है तो क्या हुआ, मैं यहाँ गार्जियन स्टोन कल से ले जाऊँगा, यहाँ से रूलर यहीं रहेगा अधूरा पावर बन के। टेलुपा कहती है पर मुयोंग जिसको जिंदा करने की कोशिश कर रहा है वो माउंटेन गॉड है, ना कि उसका भाई, वो अपनी पावर के लिए पहले मुयोंग को मारेगा। लियोन कहता है तब हमें उसे ज़िंदा नहीं होने देना चाहिए, क्यों हम खतरा मोल ले रहे हैं, आप डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करती। टेलुपा कहती है अभी माउंटेन गॉड खाली बर्तन की तरह है, उसके ज़िंदा होते ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लियोन कहता है तब मुयोंग का क्या होगा, उसे लग रहा है वो अपने भाई को ज़िंदा कर रहा है, हम तीनों आपके प्यादे नहीं हैं, वो भी जीना चाहता है अपनी लाइफ, मैं उसे बचाऊंगा। इधर मुयोंग ज़िंदा कर देता है माउंटेन गॉड को और माउंटेन गॉड बताता है मुयोंग का दिल का धड़कन रोक देता है और बताता है कि बस थोड़ी ही देर बाद तुम मर जाओगे, तुम्हारी अब मुझे नीड नहीं है, और हाँ उस दिन तुम्हारे भाई के बॉडी में मैं था और मैंने ही तबाही मचाई थी, तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मुयोंग ये सुन के तो कहता है मैंने क्या जिंदा कर दिया, और मुयोंग के साथ होंगजू के साथ बिताए हुए सारे पल उसे याद आ रहे होते हैं क्योंकि वो होंगजू से लव करता था। वो कहता है मुझे भी जिंदा रहना है, मैं यहाँ अकेले नहीं मरना चाहता, कोई नहीं है, लास्ट में मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी वहाँ योन आ जाता है, वो मुयोंग को उठाने की कोशिश करता है। मुयोंग कहता है तुम मेरे लिए रो रहे हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, और होंगजू का ख्याल रखना, और उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है इधर यूकी मरमेड का गला काट के किडनैप करके ले जाती है और ओगामा उदय को पकड़ लेता है। रैंग रो रहा होता है, वहीं रैंग योन आ जाता है, वो सिचुएशन देख के समझ जाता है वहाँ स्नो लेडी का एक बॉल होता है, एक गुड्डा होता है। रैंग कहता है मैं आखिर ऐसा क्यों हूँ, मैं किसी को बचा नहीं पाया क्योंकि मैं हाफ ब्रीड फॉक्स हूँ। योन कहता है ऐसा ना बोलो, अभी मरमेड जिंदा है, हम बचा लेंगे। रैंग कहता है तुम अपने एरा में जाने वाले हो, तुम्हारे पास कितना कम टाइम है, तुम कैसे बचाओगे, तुम रहने दो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अब। योन उसे हक करता है हुए कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगा, आई प्रॉमिस। रैंग भी कहता है मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसे लगा मेरे चैनल को कमेंट में बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको नेक्स्ट ड्रामा किस पे चाहिए क्योंकि ये ड्रामा का जो है एक ही एपिसोड लास्ट पे एपिसोड बचा है, तो वही एक्सप्लेन करके आप बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट ड्रामा किस पे बनाना चाहिए। थैंक